हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप भी फिज़िक्स बिल्कुल बेसिक से एंड सिंप्लीफाइड वे से पढ़ना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, मैं शोभित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका फिज़िक्स ट्यूटोरियल गाइड पे। दोस्तों, इस चैनल पे आपको मिलेंगे क्लास 10th फिज़िक्स से रिलेटेड नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा लेंस इक्वेशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस एंड साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। मैंने पिछली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप पिछली वीडियोस भी देख लीजिए। ये लेंस का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। और दोस्तों, अब इस वीडियो के बाद आपके प्रैक्टिस सेशंस भी आएंगे, सो आप प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। देखिए, आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे दोस्तों, तो आपको कुछ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होगा लेंसेज के केस में। लेंसेज के केस में क्या है साइन कन्वेंशन, देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है इंसिडेंट रेज कंसिडर टू बी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स हम जब भी रे डायग्राम्स बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इंसिडेंट रे हमेशा मूव कैसे करना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट। और सेकंड है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। मीन्स आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ लेंस रखा है ये, इंसिडेंट रे कुछ इस तरीके से मूव करेगी लेफ़्ट टू राइट। आप ये देखिए, मतलब आपको राइट साइड को पॉजिटिव लेना और जो लेफ्ट साइड है उसको आपको नेगेटिव लेना है। जस्ट लाइक योर नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जो राइट एक्स एक्सेस होती है, और जो लेफ्ट नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। मीन्स आपको बिल्कुल नंबर लाइन को फॉलो करना है। थर्ड है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे आर नेगेटिव। मीन्स मैंने अभी आपको बताया, ये बिल्कुल नंबर लाइन की तरह है। आपने नंबर लाइन देखी होगी, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस होती है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होती है। अभी हमने पहले में बताया था कि जब भी इंसिडेंट रे मूव करती है तो इंसिडेंट रे कैसा मूव करेगी, लेफ़्ट टू राइट। और हमने ये कहा था कि जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही जो डायरेक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। मान लीजिए रे इस तरफ को मूव कर रही है लेफ़्ट टू राइट, तो ये हम लेंगे पॉजिटिव और ये हम लेंगे नेगेटिव। आपको अगर नंबर लाइन पता है तो आप ये भी आराम से कर लेंगे, आपको साइन कन्वेंशन की याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये तो मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर जब मैंने पढ़ाया था तभी मैं बता चुका था कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। मीन्स हम ऑप्टिकल सेंटर को एक ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हम नंबर लाइन पे कोई भी डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। इसी तरीके से लेंसेज के केस में हम ऑप्टिकल सेंटर को एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कि स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे, और ये आप इसको ट्रीट कर सकते हैं ओरिजिन की तरह, 0,0 की तरह। ये थी ऑप्टिकल सेंटर की बात। नेक्स्ट हैगा ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर की तरफ को जो डायरेक्शन हम जो मतलब डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो हम लेंगे पॉजिटिव, और जो नीचे की तरफ को लेंगे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे उसे हम लेंगे नेगेटिव। ये भी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस की नंबर लाइन की तरह है। नंबर लाइन में ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, तो हम इसे नेगेटिव लेते हैं और ये हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप इस लाइन को एक्स एक्सिस को अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लें तो ये ऊपर का डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं और हम ये नेगेटिव लेते हैं। बेसिकली आपको नंबर लाइन को फॉलो करना है। आप सेंटर पे ये मान लीजिए यहाँ पे लेंस रखा है। बस दोस्तों, बेसिकली आप नंबर लाइन याद रख लीजिए तो आप साइन कन्वेंशन भी याद कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस फार्मूला। जिस तरीके से हमने पढ़ा था मिरर फार्मूला, इसी तरीके से लेंस फार्मूला। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आपको क्लास 12th में मिलेगी। अभी आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, बस आपको इसका बेसिकली फार्मूला पढ़ना है और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करना है। लेंस फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंस इक्वेशन। हम इसे लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन दोनों कहते हैं। लेंस फार्मूला इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
इट इज़ नोन एज द लेंस इक्वेशन। इस चीज़ को हम कहते हैं लेंस इक्वेशन और लेंस फार्मूला। और दोस्तों जब आप इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ हैं एफ यू और वी की, ये आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। सो बस इसमें प्लस का लगा देंगे तो ये मिरर फार्मूला बन जाएगा, और ये अगर नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा लेंस फार्मूला और लेंस इक्वेशन। दोस्तों इसी वीडियो के एंड में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे जो लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड हैं, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। सो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए हमने कोई ऑब्जेक्ट लेंस के सामने प्लेस किया है। उसकी जो इमेज बन रही है वो इलार्ज होके दिख रही है, मतलब हमको कुछ टाइम्स बड़ी नज़र दिखाई दे रही है जो इमेज। ये जो जब इमेज बड़ी या छोटी दिखाई देती है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। इसका मैं आपको मिरर्स में भी पढ़ा चुका हूँ। इसका बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। इसको हम लेटरल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। इसको हम कैपिटल एम और स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और दोस्तों हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, एम इज इक्वल्स टू साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स आपने जो सेम फॉर्मूले मिरर्स में पढ़े थे, ये सेम फॉर्मूले वही पढ़ना है आपको। तो एम इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, वेयर एच आई इज़ द हाइट ऑफ द इमेज एंड एच ओ इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन इज़ बेसिकली कि आपको, मतलब इसका जो प्रैक्टिकल मीनिंग है वो ये है कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रखते हैं तो वो लेंस, आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कभी कभी छोटी बनती है, कभी बड़ी बनती है। तो ये कितना टाइम्स बड़ी बन रही है, कितना टाइम्स छोटी बन रही है, कितना एनलार्ज होकर दिख रही है, कितना डिमिनिश्ड होकर दिख रही है, बेसिकली हम इसी को कहते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। दोस्तों अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन एंड साइज ऑफ द इमेज रिलेटेड टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है मैग्नीफिकेशन की और उससे हम क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। हमने बेसिकली फार्मूला लिया है, एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं दोस्तों। पहला केस ये है कि जब हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स ना ही हमें इमेज लार्ज होके दिख रही है, ना ही इमेज हमें डिमिनिश्ड होके दिख रही है, जो उसका रियल साइज़ है वो उसी साइज़ की दिख रही है। मीन्स साइज़ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब देख सकते हैं इस केस में मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई इक्वल टू एच ओ, है ना, एच ओ अपॉन एच ओ मीन्स ये आ गया 1। मीन्स मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, 1 आ गया। और जब भी मैग्नीफिकेशन 1 आएगा तो हमें बस ये कंक्लूड करना है कि इसका मतलब ये है कि जो साइज़ ऑफ द इमेज है वो साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है। मतलब ना ही ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है ना ही वो एनलार्ज हुई है, ना ही वो डिमिनिश्ड हुई है, वो सेम जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही है। सेकंड केस ये हो सकता है कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ज़्यादा हो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स ये केस में क्या है कि हमें जो इमेज है वो इनलार्ज होकर दिख रही है, कुछ बड़ी होकर दिख रही है। इस केस में देखिए जब हमने फॉर्मूला लगाया हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो ग्रेटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ये सॉल्व होने पे ग्रेटर देन 1 आएगा। हमें ये याद रखना है जब भी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा, इस केस में साइज ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दोस्तों थर्ड और लास्ट केस है कि जब हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस केस में बेसिकली ये लेस देन 1 आएगा। और जब ये लेस देन 1 आएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हाइट ऑफ द इमेज इज़ लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स अब हमें जो इमेज है वो छोटी नज़र दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ये थी कुछ वैल्यूज़ जिससे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि केस कौन सा है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। ये बिल्कुल बेसिक है और ये बिल्कुल सेम है जैसा हमने मिरर्स में पढ़ा था, तो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपने पहले मिरर्स में पढ़ा है ये, तो आप बस इसे रिवाइज़ कर लीजिए क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइन ऑफ द मैग्नीफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। मीन्स देखिए आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, जो ये फॉर्मूले में आप जो हाइट रखेंगे वो आप साइन के अकॉर्डिंग रखेंगे, मीन्स साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो सॉल्व होने पे कुछ मैग्नीफिकेशन का भी साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। इस केस में क्या है, हमें ये देखना है कि साइन, जो मैग्नीफिकेशन का साइन आया उसके अकॉर्डिंग नेचर ऑफ द इमेज क्या है। दोस्तों बेसिकली आप इसमें ये याद रख लीजिए, जब भी मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आएगा तो हमेशा इमेज बनेगी इन्वर्टेड, और जब भी मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल। बस आपको बेसिकली यही याद करना है। आप पढ़ सकते हैं, वैसे ये सब लिखा है बट ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये 2 चीज़ याद रखिए कि जब भी इमेज
मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आएगा तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड, और जब मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव आएगा तो इमेज बनेगी रियल। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। लेंसेज की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है उनकी पावर कम होती है, और जिनकी फोकल लेंथ कम होती है उनकी पावर ज़्यादा होती है। सो बेसिकली आप इससे ये निकाल सकते हैं। और दोस्तों इसको हम डायोप्टर्स में यूज़ करते हैं, मतलब जो ये इसकी ऐसा यूनिट है बेसिकली वो डायोप्टर है। पर आपको जो फोकल लेंथ आप रखेंगे, फोकल लेंथ आपको मीटर्स में रखना होगी। सो फोकल लेंथ को आपको मीटर्स में रखना होगा, फिर वो सॉल्व होकर जो पावर आएगी वो डायोप्टर्स में आएगी। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, सो ये डायोप्टर होगी। इसको हम डिनोट करते हैं लेटर डी से। और दोस्तों आपको इसमें बस ये याद रखना है कि जो फोकल लेंथ है वो आपको मीटर्स में रखना होगी। सो बेसिकली ये है पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस को डिफाइन करते हैं बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और इसको मेज़र करते हैं डायोप्टर्स में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर डी से। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमें बहुत इमेज को एनलार्ज करके शो करना, मीन्स हमें बहुत बड़ी इमेज चाहिए, या फिर हमें कुछ इस तरीके से चाहिए कि हमारे पास मान लीजिए दो बहुत थिन लेंसेज हैं। मान लीजिए हमारे पास दो थिन लेंस हैं और हमें कोई थिकर लेंस की यूज़ हैगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक थिक लेंस नहीं है तो हम दो थिन लेंस को यूज़ कर सकते हैं सीरीज़ में। मीन्स आपने जिस तरीके से रजिस्टर्स देखे थे, तो रजिस्टर्स मान लीजिए हमें जैसे 100 ओम का रजिस्टर यूज़ करना, बट अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम दो 50-50 के रजिस्टर्स हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से है ये, जैसे मान लीजिए पावर ऑफ द लेंस क्या है, मीन्स अगर मान लीजिए कोई लेंस है हमारे पास जिसकी पावर बहुत कम है, बट हमें हाई पावर का लेंस यूज़ करना है, सो हम दो लेंसेज सेम उसी के ही यूज़ कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो इमेज बनेगी, मतलब जो पावर हो जाएगी वो दुगनी हो जाएगी। तो मीन्स हमें हाई पावर का यूज़ करना था, तो हमें हाई पावर का लेंस मिल गया है। सो बेसिकली क्या होता है, हम कहीं कहीं पे दो लेंस भी यूज़ करते हैं, दो या तीन लेंस भी यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंबाइंड लेंस। अभी तो हमने देखा कि पावर ऑफ द वन लेंस जो थी 1/f, बट अब हम देखेंगे पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस। मीन्स अगर हम दो लेंसेज को या तीन लेंसेज को या कितने भी लेंसेज को हम कंबाइन कर देते हैं, तो उस पूरे सेट की जो पावर होती है वो क्या होती है। देखिए, when a number of thin lenses are placed in contact with one another, the power of the combination is equal to the algebraic sum of the power of the individual lenses। देखिए, जब भी हम छोटे छोटे थिन लेंसेज को एक साथ प्लेस कर देते हैं, जब भी हम थिन लेंसेज को यूज़ कर लेते हैं एक साथ विथ वन अनदर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेज। मीन्स जो टोटल पावर आती है वो इक्वल आती है एल्जेब्रिक सम की। मीन्स हमें डायरेक्ट प्लस कर देना है सबको, एल्जेब्रिक सम कर देना है सबका, इंडिविजुअल पावर्स का, सारे लेंसेज का। मान लीजिए अगर हमने दो लेंसेज यूज़ करें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। और अगर आप इसको थोड़ा, और इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो और इसमें भी आप जो ये फोकल लेंथ है वो आप मीटर्स में रखेंगे, और सॉल्व होने पे डायोप्टर्स में आएगा। सो बेसिकली ये था फॉर्मूला पावर का फॉर द कंबाइंड लेंसेज। सो ये तो दो लेंसेज के लिए, अगर आप n लेंसेज भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को बना सकते हैं Pn तक, और इसको भी 1/fn तक। मीन्स आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो ये था पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस। दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको उसे सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके। और दोस्तों मेरे बताने से पहले अगर आपका आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, और जिनका आंसर नहीं आता है तो मैं उन्हें आंसर बता दूंगा और समझा भी दूंगा। सो वीडियो से बने रहिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, when an object is placed at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव लेंस। अब दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ते समय ये जरूर देखिएगा कौन सा लेंस है, क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करना है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सो सॉल्व करिए इसे आप। बस आपको दो तीन चीज़ें देखना है कि हमें क्या क्या दिया है और लेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें ये वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जिसमें नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज बताना होता है। सो नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज आपको लेंस पता होगा तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि सॉल्व होने पे आप ये नहीं बता सकते कि नेचर और पोजीशन क्या है। सो सॉल्व करिए इसे, वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, और प्लीज़ सॉल्व करिए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूँ।
सो हेयर इज़ योर आंसर। सो दोस्तों हमें उसमें दिया गया था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मीन्स आपको u की वैल्यू दी है। और दोस्तों जब हम लेंस बनाते हैं तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट में प्लेस करते हैं, और लेफ़्ट साइड में आप जानते हैं कि जो लेफ़्ट साइड होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने इसे नेगेटिव में लिया है। बस आप साइन कन्वेंशन याद मत करिए, आप तो नंबर लाइन याद रखिए, आपको सब आ जाएगा। और फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस होती है नेगेटिव, ये आपको हमेशा याद रखना। जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की वो नेगेटिव होती है, और जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो पॉजिटिव होती है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, बाकी तो आप आपने देख लिया कि u की वैल्यू दी है -50 एंड f की वैल्यू दी है -20। हमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना है। आपने इसमें लेंस फार्मूला लगा दिया 1/v - 1/u = 1/f। कुछ इस तरीके से सॉल्व होने पे आएगा -14.3 सेंटीमीटर। आंसर आ गया है v = -14.3। दोस्तों ये कॉनकेव लेंस है तो इमेज हमेशा सेम साइड पे बनेगी जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये सॉल्व कर लिया। पोजीशन जो पूछा था क्वेश्चन में, पोजीशन वो आपने बता दिया कि पोजीशन कहाँ है, सेम साइड एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दोस्तों v नेगेटिव आया है, v नेगेटिव आया है इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, वो वर्चुअल बन रही है। वर्चुअल मीन्स जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ के आंसर दे दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। दोस्तों हमने इसमें तीनों चीज़ें निकाल ली हैं। हमने निकाल लिया नेचर, निकाल लिया पोजीशन, निकाल लिया इमेज की। पोजीशन मींस बेसिकली है कि आपको वी की वैल्यू निकालना है कि पोजीशन कहाँ, मतलब जो इमेज है वो कहाँ बन रही है। आपने वी की वैल्यू भी निकाल दिया और आपने नेचर ऑफ द इमेज भी निकाल लिया। ये क्वेश्चन हुआ आपका डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ये आप मार्क कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है मीन्स जो आपको एच आई की वैल्यू दी है वो आपको दी है 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब पोजीशन पूछा है तो मीन्स आपको वी निकालना है, और नेचर और साइज़ ऑफ द इमेज। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए और प्लीज़ ट्राई करिए। मैं आपको आंसर बताऊं उससे पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। आई होप कि आपने ट्राई करा होगा। मैं आपको आंसर बता रहा हूं अब। हेयर इज़ योर आंसर। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर HO। दोस्तों हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किस तरीके से होगी, इस तरीके से। हमने देखा क्या था कि जब भी हम जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने पॉजिटिव लिया। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस में लिया है क्योंकि ये जो लेफ़्ट साइड बनता है मीन्स यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। आप सिर्फ नंबर लाइन को याद रखिए। ये हो गया -27। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव। हमने इसमें पॉजिटिव लिया है 18 सेंटीमीटर। आपसे बेसिकली पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मीन्स आपको वी निकालना है। आपने को देखिए आपको एफ मिला है, यू मिला है, तो आपको वी निकालना है। तो बेसिकली आप इसमें लेंस फार्मूला लगा दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व। 1/v = 1/f + 1/u आपने जब वैल्यूज़ रखी हैं। मीन्स आपको बस याद रखना है कि आपको जो वैल्यू रखना है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से सॉल्व होने पे 54 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपने पोजीशन निकाल ली। आपका एक पार्ट डन हो चुका है। अब दोस्तों अब आपसे पूछा क्या गया था, दोस्तों अब आपसे पूछा गया है नेचर और साइज़ ऑफ द इमेज। अब साइज़ ऑफ द इमेज मतलब आपसे हाइट ऑफ द इमेज पूछा है। दोस्तों मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था HI/HO, और मैंने आपको एक और फार्मूला बताया था V/U। अगर दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हैं तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। हमने बेसिकली यहाँ पे यही किया है, HI/HO = V/U। आप सॉल्व होने पे देख सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 आ चुकी है और -2। और HO की वैल्यू हमें दी थी तो हमने यहाँ से इक्वल करा तो 2 × HO हो गया। ये सॉल्व होने पे दोस्तों ये कुछ सॉल्व होने पे देखिए HO को हमने अगर 4 सेंटीमीटर रखा तो -8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ चुका है। दोस्तों आप इससे देखिए, आप इससे देख सकते हैं द नेगेटिव साइन ऑफ HI मीन्स जो
हाइट ऑफ द इमेज है वो नेगेटिव आया तो उससे हम बता सकते हैं कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। मीन्स कुछ इमेज कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रही होगी इन्वर्टेड, और ये कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। सो जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रही है। और इमेज देखिए अब इसमें तीनों क्वेश्चन है। देखिए वी मतलब आपसे पोजीशन पूछी थी, तो इमेज बन रही है 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। पोजीशन आपने बता दी है। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड। और दोस्तों जो आपसे पूछा था साइज़ क्या है, तो साइज़ है 8 सेंटीमीटर इन हाइट, मीन्स जो इनलार्ज होकर दिख रही है। क्योंकि ऑब्जेक्ट है सिर्फ 4 सेंटीमीटर का और आपको दिख रहा है वो 8 सेंटीमीटर का। सो मीन्स जो मैग्नीफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है वैसे भी। तो इस केस में मैंने बताया था आपको कि जब भी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, सो इस केस में हाइट ऑफ द इमेज इज़ ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। So here is the next question. The power of the lens is 2.5 diopter. What is the focal length and type of lens? आपको ये बताना है कि फोकल लेंथ क्या है और टाइप ऑफ द लेंस क्या है, और आपको पावर दी है 2.5 डायोप्टर। सो दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए और प्लीज़ अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए। सो आई होप कि आपने अब सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। सो हेयर इज़ योर आंसर। देखिए दोस्तों हमें फोकल लेंथ निकालना है और हमने पावर दिया है, तो फॉर्मूला है P = 1/f, मीन्स पावर ऑफ द लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो पावर इसमें दिया 2.5 डायोप्टर। सो हमने पावर की जगह रख दिया 2.5 डायोप्टर। देखिए दोस्तों डायोप्टर को हम लिखते हैं मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकल लेंथ हम यहाँ पे मीटर में रखते हैं, तो ये सॉल्व होने पे मीटर इनवर्स आता है और मीटर इनवर्स को हम कहते हैं डायोप्टर। सो ये आगे 2.5 मीटर इनवर्स और 1 / फोकल लेंथ। तो आपने जब फोकल लेंथ से सॉल्व किया तो आगे 0.4 मीटर, बट मीटर में बहुत मतलब हमें से सेंटीमीटर में चेंज कर दिया हमने से 40 सेंटीमीटर आ गया है। सो बेसिकली जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर आ चुका है। और दोस्तों देखिए आप फोकल लेंथ पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। सो लेंस भी हमें पता चल गया है और हमें ये भी पता चल गया कि फोकल लेंथ क्या है। सो आपका क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है when a convex lens and a concave lens of focal length 15 centimeter and 40 centimeter respectively are combined together, what is the power of the combination? सो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपको कॉन्वेक्स लेंस दिया है, कॉन्केव लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ दी है आपको। सो आपको पावर निकालना है पूरे कॉम्बिनेशन की जब हमने इन्हें कंबाइंड कर दिया है। सो दोस्तों ट्राई करिए क्वेश्चन को। और दोस्तों इन क्वेश्चंस में भी आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखना है, तो प्लीज़ गलत मत करिएगा, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए। आई होप कि आपने अब सॉल्व कर लिया होगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो फिर भी आप वीडियो देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको समझा भी रहा हूँ। सो देखिए दोस्तों आपको फोकल लेंथ दी है कॉन्वेक्स लेंस की 50 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव में लिखा है, और कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है तो -40 लिख दिया है। और अब देखिए पावर कैसे निकालते हैं, पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सो देखिए हमने इसमें लिखा 1 / फोकल लेंथ, तो 1/50, बट आप देख सकते हैं ये हैगा सेंटीमीटर में, तो हम और मैंने आपको कही थी कि हम इसे मीटर में रखते हैं, तो हम इसे हाँ करेंगे 100 से डिवाइड, तो ये 100 पहुंच जाएगा ऊपर। सो ये सॉल्व होने पे कुछ ये आएगा 100/50। सो ये आएगा 2 डायोप्टर। सेम इसी तरीके से अगर हमने पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस निकाली तो वो आ गई 2.5 डायोप्टर। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंबाइंड लेंस के उसमें टोटल पावर निकालते हैं तो हम डायरेक्टली अलजेब्रिक सम कर देते हैं। तो इसकी थी 2D और इसकी थी 2.5D, माइनस में सॉल्व होने पे 0.5D आ चुका है। सो दोस्तों भले ही हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस यूज़ किया है, बट वो जो ओवरऑल लेंस बन चुका है अब वो अब कॉन्केव लेंस है, क्योंकि जो फोकल मतलब पावर अगर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। सो मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है, तो ये मीन्स कॉन्केव लेंस बन चुका है कंबाइंड होने के बाद। दोस्तों आप क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, ये 15 नहीं है, ये 50 सेंटीमीटर है। सो प्लीज़ आप क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 थिन लेंसेज ऑफ पावर +3.5D एंड -2.5D इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। दोस्तों क्वेश्चन को ट्राई करिए प्लीज़। सो दोस्तों ये क्वेश्चन रहा आपके होमवर्क के लिए। आपको जब इसका आंसर आ जाए तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़ दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरीके के नोटिफिकेशंस आपको वीडियोज़ के मिलते रहें। थैंक